Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. जैसे कि देख सकते हैं जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है ये चीज़। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस आई थिंक लेक्चर नंबर 21 था जिसमें कि मैंने थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। फिर भी अभी मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि क्या होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जब किसी गैस को हम किसी पोरस फॉर्म से जब पास कराते हैं तो होता क्या है, उसके प्रेशर में डिक्रीमेंट होता है। उसके प्रेशर में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है। इसका मतलब उसका प्रेशर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाता है। ये क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में होता है। और दूसरी इसमें चीज़ क्या ध्यान देने वाली है कि ये एक आइसेंथेल्पिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि इसमें H1 = H2 होता है, यानी कि H की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तीसरी चीज़ क्या थी थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसका मतलब कि इसमें Q की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये तो बात हो गई थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में। डिस्कस करेंगे जूल थॉम्सन कोफिशिएंट को। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में बता दूं कि ये है क्या सॉरी, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो किसी गैस को हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं क्या, किस तरीके से, एडियाबैटिकली। किस तरीके से, एडियाबैटिकली। अगर किसी गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो क्या होता है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल टेम्परेचर और इनिशियल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ये किसके बारे में हो गया, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का इसको क्या करते हैं, हम म्यू से डिनोट करते हैं। और जो म्यू की वैल्यू होती है वो किस पे वैरी करेगी, टेम्परेचर और प्रेशर पे। आप कह सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी क्यों लिया है, क्योंकि उसको एक्सपैंड कर रहे हैं एडियाबैटिकली, मतलब कि इसमें थ्रॉटलिंग प्रोसेस का यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंथैल्पी जो होगी वो कांस्टेंट होती है। ठीक, एंथैल्पी कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। तो ये एक चीज़ हो गई जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में। अब जूल थॉम्सन कोफिशिएंट में होता क्या है, इसमें कुछ नए नए पॉइंट्स को हम देखेंगे। जैसे कि अगर किसी गैस को हम कूल कर रहे हैं या किसी गैस को हम हीट दे रहे हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो केस बनता है, सबसे पहला केस देखेंगे कूलिंग का। होता क्या है एक्चुअली, जो ΔT/ΔP है, जब यहाँ पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। जब एक्सपेंशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे हमेशा प्रेशर का डिक्रीमेंट होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो यानी कि जो इनिशियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो फाइनल होगा, इनिशियल प्रेशर मान लीजिए P1 और जो फाइनल प्रेशर P2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। P1 से क्या होगी, कम होगी। यानी कि P1 इज़ ग्रेटर देन P2, या फिर आप कह लो P2 इज़ लेस देन P1। यही तो मतलब हो गया। एक्सपेंशन प्रोसेस मतलब क्या है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि प्रेशर में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो एक बात बताओ, ΔP की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ΔP की बात की जाए तो यहाँ पे P2 - P1 हो जाएगा। और P2 की वैल्यू हमें पता है क्या है, कम है। जब P2 की वैल्यू कम है यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ΔP की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अब म्यू की वैल्यू इस केस में क्या होगा, म्यू = क्या होगा, ΔT/ΔP एट कांस्टेंट एंथैल्पी। इस केस में नहीं, आप कह सकते हो कि ΔP की जो वैल्यू होगी वो हर एक केस में क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। हर केस में क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, ΔT के ऊपर फिर डिपेंड करेगी, क्योंकि ΔP की वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगी। एक्सपेंशन हो रहा है भाई, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब प्रेशर में डिक्रीमेंट हो रहा है। जब प्रेशर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि ΔP की वैल्यू P2 - P1 विल बी ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव ही आएगी। इसका मतलब कहने का क्या है कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट यानी कि जो म्यू की वैल्यू
है अब किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, डेल्टा टी के ऊपर डिपेंड करने वाली है। क्यों? क्योंकि डेल्टा पी तो हमेशा के लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ये हमने देख लिया एक्सपेंशन की वजह से। तो कूलिंग के केस में क्या होता है, कूलिंग के केस में जो डेल्टा टी होगा, आप कह सकते हो डेल्टा टी लिख लो, डी टी लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो ये क्या होता है T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठंडा कर रहे हैं, गैस को ठंडा कर रहे हैं, जब कूल करेंगे तो कूल करने पे जो फाइनल जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, लेस होगा इनिशियल टेम्परेचर से। मतलब जो T2 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन T1 होगी। कूलिंग मतलब क्या होता है, खुद सोचो ना, किसी चीज़ को आप कूल कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, उसका कम ही आएगा, पहले से तो कम आएगा। इसका मतलब T2 की जो वैल्यू आएगी वो T1 से कम होगी। अब T2 की वैल्यू T1 से कम है तो डेल्टा T की वैल्यू क्या निकल के आएगी, क्या ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, एक बात बताओ मुझे। जब T2 की वैल्यू यहाँ पे कम हो गई, T2 की वैल्यू कम है T1 से, तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है आ जाएगी। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा डिवाइड बाई माइनस, क्योंकि ये तो माइनस है ही, ये नेगेटिव और ऊपर वाला भी नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस माइनस कट जाएगा तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, ये किसके बारे में हमने देखा, ये हमने कूलिंग के बारे में देखा है। ये कूलिंग की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि अगर गैस को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, देखते हैं। हीटिंग दे रहे हैं या हीट कर रहे हैं गैस को, तो उस केस में म्यू की वैल्यू क्या होगी, लिख लेते हैं। म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू इज इक्वल्स टू डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी H। अब डेल्टा पी जो है, डेल पी की वैल्यू क्या है, वो तो नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा तो डेल्टा पी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब हीटिंग दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो डेल्टा टी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, T2 माइनस T1 होगी। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल से क्या होगी, ज़्यादा होगी। कहना ये चाहते हैं कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। जब T2 की वैल्यू T1 से ज़्यादा होगी तो डेल्टा T की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि T2 की वैल्यू बड़ी है ना T1 से। T2 की बड़ी वैल्यू मान लो ये है 100, T1 है 50, तो पॉजिटिव 50 आएगा, प्लस का 50 आएगा, तो डेल्टा T की वैल्यू हो गई पॉजिटिव। अब हीटिंग के केस में अब म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा T की वैल्यू पॉजिटिव है और डेल्टा P की वैल्यू जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब म्यू की वैल्यू हीटिंग के केस में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अभी तक हमने क्या देखा कि कूलिंग के केस में म्यू की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, हीटिंग के केस में म्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ये तक यहाँ तक हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने गैसेस की बात की है। होता क्या, अब नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कुछ ऐसा भी तो हो सकता है कि जो म्यू की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो हो, म्यू की वैल्यू जहाँ पे ज़ीरो हो, अगर कहीं पे भी म्यू की वैल्यू ज़ीरो है, जिस टेम्परेचर पे टेम्परेचर एट विच म्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एक बड़ा अच्छा सा नाम इन्होंने दिया हुआ है, उस टेम्परेचर को कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और आइडियल गैस के केस के लिए एक नोट बना के लिख देना, उसमें क्या है कि आइडियल गैसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए जो म्यू की वैल्यू होती है ऑलवेज ज़ीरो होती है। आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है। एक म्यू की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कि म्यू की वैल्यू ज़ीरो हो, उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि जो आइडियल गैस होती है, आइडियल गैस के लिए म्यू की वैल्यू जो होगी वो हमेशा ज़ीरो होगी। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो का मतलब क्या है कि या ना तो ये कूलिंग बिहेवियर शो करेगा ना ही हीटिंग बिहेवियर शो करता है। आइडियल गैस के लिए ज़ीरो क्यों होगी, क्योंकि ना तो ये क्या करेगा कूलिंग और ना ही ये हीटिंग,
मतलब कोई भी बिहेवियर को शो नहीं करता, ये दोनों के बीच में लाई करता है, कूलिंग और हीटिंग से बहुत दूर दूर का इसका रिश्ता नाता नहीं है। तो ये क्या है, ये आइडियल गैस के बारे में हमने देख लिया कि म्यू इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 0 होती है। अब क्या है कि एक इन्वर्जन हमने जो देखा, इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर आप मान लो अगर मान लो ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये क्या है, प्रेशर है। डेल्टा टी, म्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी ओवर डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जितने भी पॉइंट्स पे एंथैल्पी आएगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एंथैल्पी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम कांस्टेंट एंथैल्पी कर्व को प्लॉट करें टेम्परेचर और प्रेशर कर्व पे, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, इस तरीके से। ये क्या है, यहाँ पे हर जगह, यहाँ इस पॉइंट को ले लो, इस पॉइंट को ले लो, यहाँ 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 यहाँ, हर जगह जो एंथैल्पी होगी वो कांस्टेंट होगी। ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए हमने ड्रॉ किया है। मान लो कुछ और ले लिया, उसके लिए जो होगा, ये मान लो ये H1 हो गया, दूसरे के लिए H2 हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरे के लिए H3 हो गया। तो इस तरीके से अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये H1 H2 H3 ये एंथैल्पी तो अलग हो रही है, नहीं, ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, इस पे एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं करेगी किसी भी, मतलब यहाँ पे अगर H1 है तो हर पॉइंट पे इस पे H1 ही होगा। दूसरा है, अगर इस यहाँ पे एंथैल्पी H2 है, मतलब इस कर्व पे हर पॉइंट पे एंथैल्पी की वैल्यू जो होगी वो H2 ही होगी। सेम इसी तरीके से H3 की वैल्यू, इस कर्व पे H3 की वैल्यू हर जगह क्या होगी, सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ये हो गया। होता क्या है एक्चुअली, एक कर्व जो मैंने बताया था, इन्वर्जन जो मैंने बताया था इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में, जहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू की वैल्यू 0 होती है। अब अगर हर एक के लिए अगर निकाला जाए तो कुछ यहाँ पे टेम्परेचर, मान लो पहले के लिए टेम्परेचर यहाँ आ रहा है, दूसरे के लिए यहाँ पे, तीसरे के लिए यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का हमें ग्राफ मिलता है, इस तरीके का मिलेगा, जो इन पॉइंट से होकर पास होके जाता है, ठीक है, इन पॉइंट से पास होता है। तो ये जो होता है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कर्व कहते हैं। और इस इन्वर्जन कर्व पे ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने दिखाई है, यहाँ पे इस पूरे कर्व पे म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस पूरे कर्व पे जो ब्लैक वाला कर्व मैंने दिखाया है वो क्या है, इन्वर्जन पॉइंट्स को जोड़ते हुए कर्व बना हुआ है। जितने भी इन्वर्जन टेम्परेचर के पॉइंट्स मिलेंगे उनको कट करते हुए जा रहा है, तो इसलिए इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कर्व कहते हैं। और इस इन्वर्जन कर्व पे, इस पूरे कर्व पे, ब्लैक वाला जो कर्व है उस पे किसी भी पॉइंट पे आप ले लो, कहीं पे भी चले जाओ, आपको म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक, म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 0 मिलेगी। अब ये जो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देखा है, हीटिंग और कूलिंग जोन जो देखा है, वहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली कूलिंग जोन जो होता है, जो कूलिंग जो होती है वो कुछ इधर होती है। कूलिंग जो मिलेगी आपको इधर मिलेगी, और कूलिंग मतलब क्या है, हमने पढ़ा है कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती है। म्यू इज इक्वल्स टू इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कर्व के दूसरी साइड, अब कर्व पे तो 0 है, यहाँ पे तो म्यू की वैल्यू 0 है, अब ये पॉजिटिव है, 0 है। अब 0 के इधर आओगे तो आपको म्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। म्यू की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, म्यू की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। ठीक, ये एक चीज़ हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में हमने कांस्टेंट एंथैल्पी का जो कर्व प्लॉट किया है वो कुछ इस तरीके से है। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग पॉइंट्स मिले हैं जो कि इन्वर्जन टेम्परेचर है। इन्वर्जन टेम्परेचर को मिलाते हुए जो हमें कर्व मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कर्व मिलते हैं, सॉरी इन्वर्जन कर्व कहते हैं। और इन्वर्जन कर्व पे कहीं पे भी आप चले जाओ, आपको जो म्यू की वैल्यू है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। उसके बाद इधर का जो रीजन होता है, इस साइड का, वो कूलिंग रीजन होता है। और कूलिंग के लिए हमें पता है, कूलिंग के लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव हो गया, 0 इसको डिवाइड कर रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव को, दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव के लिए हमें पता है कि ये क्या होता है, हीटिंग होता है। ये हमने पहले ही देख लिया था। ठीक, तो ये है एक बेसिक जूल थॉम्सन कोफिशिएंट के बारे में।